नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे औरंगाबाद का एक किला जिसका नाम है दौलताबाद फोर्ट और उसको देवगिरी फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि दौलताबाद किले के इतिहास और वहाँ पे घूमने की पूरी जानकारी। दौलताबाद किला औरंगाबाद के मुख्य शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित एक प्राचीन संरचना है जो हरियाली के बीच बड़ी शान से खड़ा है। दौलताबाद किला महाराष्ट्र के 7 अजूबों में से एक रूप में जाना जाता है, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। आपको बता दें कि यह किला देवगिरी किला के रूप में भी जाना जाता है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। पर्यटकों को इस किले तक पहुँचने के लिए 750 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होता है, लेकिन ऊपर से नीचे का दृश्य बहुत ही शानदार नज़र आता है। पराक्रमी देवगिरी किले का एक और अनूठा पहलू इसकी इंजीनियरिंग प्रतिभा है, जिसने न केवल दुश्मनों ताकतों के खिलाफ अवैध रक्षा प्रदान की, बल्कि पानी के अपूरणीय संसाधनों को भी अच्छी तरह से प्रबंधित किया था। यदि आप दौलताबाद किला घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो फिर इस प्रसिद्ध किले के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दौलताबाद किले का इतिहास। यदि आप एक इतिहास प्रेमी हैं और दौलताबाद किला के इतिहास के बारे में दिलचस्पी रखते हैं तो हम आपको दौलताबाद किला का इतिहास काफ़ी दिलचस्प और पुराना है। दौलताबाद किला का निर्माण 1187 में यादव वंश द्वारा बनाया गया था, जब मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली की गद्दी संभाली। किले को देश में सबसे अच्छे संरक्षित किलों में से एक माना जाता है, जो बिना किसी फेरबदल के कई वर्षों तक जीवित रहा है। यादव वंश का समृद्ध राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में दिल्ली के तुगलक वंश ने अपने कब्जे में कर लिया था, जिन्होंने 2 किलों के साथ देवगिरी शहर पर कब्जा कर लिया था। 1327 की शुरुआत में जब देवगिरी शहर को तुगलक वंश ने अपने कब्जे में ले लिया था, उस स्थान का नाम देवगिरी से बदलकर दौलताबाद कर दिया गया था। 1328 में दौलताबाद को पूरी तरह से दिल्ली की सल्तनत ने कब्जे में ले लिया और आने वाले 2 वर्षों के लिए तुगलक वंश की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की कमी के कारण तुगलक वंश ने जल्द ही शहर को छोड़ दिया। तो अभी देखते हैं कि देवगिरी किले का निर्माण। दौलताबाद किले का सामरिक और शक्तिशाली निर्माण इसे देश के सबसे अच्छी तरह से संरक्षित किले में से एक बनाता है। यह किला लगभग 200 मीटर ऊंची एक शंक्वाकार पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निचला हिस्सा उस खाई से घिरा हुआ है जो दुश्मनों के प्रवेश को बचाने के लिए मगरमच्छी से भरा हुआ था। देवगिरी किले का निर्माण अपने आप में अजीबोगरीब था और इसे इस तरह से बनाया गया था कि कोई भी शत्रु इसके अंदर प्रवेश ना कर पाए। किले में एक एकल द्वार था जो प्रवेश और निकास दोनों के रूप में कार्य करता था। पूरा किला कई गढ़ों से सुरक्षित है। तुगलक वंश की अवधि के दौरान विभिन्न तोपों द्वारा इसे अधिक मजबूत किया गया था और शक्तिशाली एडिफिस की सुरक्षा के लिए 5 किलोमीटर की मजबूत दीवार बनाई थी। तुगलक वंश के शासन के दौरान किले के अंदर 30 मीटर का चार मीनार भी बनाया गया था। तो इसके बाद देखते हैं अभी दौलताबाद किले के लिए ट्रैकिंग। औरंगाबाद में एक पहाड़ी के ऊपर स्थित दौलताबाद किला एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के साथ साथ ट्रैकर्स प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि किले तक पहुंचने के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग करनी होती है। दौलताबाद किले की यात्रा के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सों में से एक इस किले के शीर्ष पर पहुंचना है, जिसमें लगभग 750 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, जिसमें 1 से 3 घंटे का समय लगता है। कठिनाई स्तर मध्यम से आसान है और रास्ते में कुछ अंधेरे क्षेत्र हैं, जिनके लिए आपको एक मशाल या टॉर्च ले जाने की आवश्यकता है। एक बार जब आप किले के ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहां से नीचे का सुंदर परिदृश्य को देख सकते हैं, जो बेहद आकर्षक और मंत्रमुग्ध कर देने वाले होते हैं। तो दौलताबाद किले की यात्रा के लिए कुछ टिप्स। यदि आप इस किले के बारे में अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं तो एक गाइड को साथ लेकर जाएं।
अगर आप दौलताबाद किले के शीर्ष तक जाने की योजना बनाते हैं तो उचित जूते और आरामदायक कपड़े पहनें। अपनी यात्रा के बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। अपनी यात्रा में पानी की बोतल और हल्का सा खाना साथ लेकर जाएं, क्योंकि किले के ऊपर ना तो पानी है ना कोई खाने का स्टॉल बना हुआ। ध्यान दें, आप जब भी दौलताबाद किले की यात्रा पर जाएं तो अंधेरा होने से पहले ही वापस आ जाएं। दौलताबाद किले की टाइमिंग। इस किले पर आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक जा सकते हैं। दौलताबाद किले की एंट्री फीस। अगर आप भारतीय पर्यटक हैं तो आपके लिए 10 रुपये पर पर्सन, और इफ़ यू आर फॉरेन पर्सन देन 100 रुपीज़ पर पर्सन। दौलताबाद किले के आसपास घूमने की जगह। यदि आप महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर में स्थित दौलताबाद किले की ट्रिप पर जाने वाले हैं तो हम आपको बता दें कि औरंगाबाद में दौलताबाद किले के अलावा भी बहुत सारे एक से एक बढ़कर पर्यटन स्थल है जिन्हें आप अपनी यात्रा में घूमने जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं दौलताबाद किले के आसपास घूमने की जगह। तो इसमें पहले आता है कृष्णेश्वर मंदिर, देन अजंता की गुफा, एलोरा गुफा, औरंगाबाद गुफा, सिद्धार्थ गार्डन, बीबी का मकबरा, बानी बेगम गार्डन, कुल्ताबाद, कैलाशनाथ मंदिर, सली अली झील, औरंगाबाद का मकबरा और महिषमाल। दौलताबाद किला घूमने जाने का सबसे अच्छा समय। अगर आप दौलताबाद किला और औरंगाबाद के अन्य पर्यटक स्थलों की योजना बना रहे हैं तो बता देते हैं कि आपको यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के दौरान नवंबर से लेकर फरवरी तक है। सर्दियों के दौरान यहाँ का आसमान साफ और तापमान काफ़ी कम होता है, क्योंकि शहर के अधिकांश पर्यटक आकर्षण बाहर स्थित है, इसलिए आपको मानसून में यहाँ यात्रा करने से बचना चाहिए। औरंगाबाद में प्रसिद्ध स्थानीय भोजन। औरंगाबाद शहर में कई तरह के व्यंजन उपलब्ध है। यहाँ का भोजन मुगलाई और हैदराबादी व्यंजनों का एक मजबूत प्रभाव है। औरंगाबाद के प्रमुख भोजन में पुलाव, बिरयानी, तारी और नान कलिया के नाम शामिल है। नान एक प्रकार की ब्रेड है जिसे कालिया मटन के साथ परोसा जाता है। इस क्षेत्र की अन्य लोकप्रिय वस्तु ये यानी कि गावरान चिकन, थाली पीप, पोली इत्यादि है। दौलताबाद किला कैसे पहुँचे? जो भी पर्यटक दौलताबाद किला घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं और जानना चाहते हैं कि हम दौलताबाद किला कैसे पहुँचें तो आप फ्लाइट, ट्रेन या सड़क मार्ग से भी औरंगाबाद पहुँच सकते हैं। किले तक पहुँचने के लिए आपको औरंगाबाद में लगभग कहीं से भी कैब या रिक्शा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यही कुछ जानकारी थी औरंगाबाद के दौलताबाद किले के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।